स्टार्टिंग एक सर्वाइवल गेम के कैसल को दिखाने से होता है, जहाँ पे अचानक से रियल वर्ल्ड से कई सारे लोग आ जाते हैं। ये जगह उन सभी के लिए नई होती है, इसलिए यहाँ पे पहुँचते ही सभी पैनिक करने लगते हैं और एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि वो लोग यहाँ पे कैसे आए। तभी कैसल के अंदर से किसी लड़की की आवाज आती है, जो कि उन सभी को सर्वाइवल गेम में आने के लिए कांग्रेस कर रही होती है। गेम का नाम सुनकर सभी अचानक से भड़क जाते हैं और गेम खेलने से साफ साफ मना कर देते हैं। साथ ही वो यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी कैसल के अंदर से आ रही आवाज उन्हें बताती है कि वो लोग इतनी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। बाहर जाने के लिए उन्हें कुछ चीजों को फॉलो करना होगा, जैसे कि सर्वाइवल गेम को उन्हें मजबूरी में ही सही खेलना होगा और उसमें जीत हासिल करनी होगी। उसके बाद ही वो इस दुनिया से बाहर जा पाएंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन ये गेम खेलने से मना करता है तो उसे गेम के अंदर ही जान से मार डाला जाएगा। असल में इस गेम के अंदर जितने भी प्लेयर्स आए होते हैं उनकी किसी न किसी तरीके से एक्सीडेंट हुई होती है और वो इस समय रियल वर्ल्ड में जिंदगी और मौत से लड़ रहे होते हैं। इसलिए अगर वो अपने आप को रियल वर्ल्ड में जिंदा देखना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी हाल में इस सर्वाइवल गेम को खेलना होगा और जीत हासिल करनी होगी। गेम के बारे में ये सारी बातें हमारी फीमेल लीड भी सुन रही होती है, जिसका नाम नैन होता है और ये सुनते ही उसका सर घूमने लगता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे नैन को हम उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। बाद में वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार की बातें और बातें करते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए अपना ज्यादा से ज्यादा समय वो एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। नैन के पास 2 लकी कॉइन्स थे, जो कि बचपन से उसके पास थे, इसलिए आज उनमें से एक कॉइन वो अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है और कहती है कि अगर तुम इसे अपने पास रखने के बाद कोई भी इच्छा इसे मांगते हो तो वो पक्का पूरी हो जाएगी। नैन की इस तरीके से प्यारी बातें सुनने के बाद बॉयफ्रेंड कैजुअली ऐसे कहता है कि अगर ये दुनिया कोई गेम की दुनिया होती तो मैं वहाँ का बड़ा बॉस बनना चाहता। इस तरीके से मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करता और तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता। ये दोनों ऐसी प्यारी बातें एक दूसरे से कह रहे होते हैं, तभी अचानक से एक ट्रक आता है और इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और इस एक्सीडेंट के बाद जब नैन अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को इस सर्वाइवल गेम में पाती है, जहाँ पे सभी प्लेयर्स को गेम खेलने के लिए फोर्स किया जा रहा होता है और साथ ही लड़की इनके पहले टास्क के बारे में इन्हें बता देती है। जो पहला टास्क ये होता है कि सभी प्लेयर्स को खतरे से अपने आप को सेफ रखना होगा और सुबह तक जीवित रहना होगा। अब कोई भी प्लेयर्स नहीं जानता था कि ये सर्वाइवल गेम कितना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो लोग उसे सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं। और तभी अचानक से कमरे के अंदर कई सारे नकाबपोश आ जाते हैं, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल होती है। अचानक से यहाँ पे डर का माहौल छा जाता है और तभी यहाँ पे एक सेकंड फ्लोर से लड़की आती है, जो कि चीखते हुए इन सभी को उन नकाबपोशों से दूर रहने के लिए कहती है। उसकी आवाज सुनकर लगभग सभी प्लेयर्स भागते हुए उसके पास सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं, लेकिन एक पर्सन को ये सारी चीजें बकवास लग रही होती है, इसलिए वो यहाँ से नहीं जाता है बल्कि नकाबपोश के पास आकर उसके नकाब को हटाने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसी गलती करने पे उसका हाथ अचानक से टूट जाता है और वो खुद का ही गला घोटकर खुद की जान ले लेता है। ये देखकर बाकी के प्लेयर्स डर जाते हैं और दूसरी लड़की से इसके बारे में पूछते हैं। दूसरी लड़की कहती है कि उन्हें सुबह तक चुपना होगा और फिर वो अपने साथ उन सभी को एक सेफ कमरे में लेकर जाती है। जहाँ पे जाने के बाद बाकी के सभी मेंबर्स उस लड़की से पूछते हैं कि उसे इस गेम के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। तो वो बताती है कि उसने पहले ही कुछ लोगों के साथ ये गेम पहले ही खेल चुकी है, जिस वजह से उसे पता है कि ये गेम कितना ज्यादा खतरनाक है। और सबसे खतरनाक बात, इस गेम का बॉस वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और क्रूर है, जिसके हाथों से कोई भी नहीं बच सकता है। वो लड़की इन सभी को गेम के बारे में बता रही होती है, तभी फिर से अनाउंसमेंट होता है कि इन सभी में से किसी एक को बॉस के खजाने को चुराना होगा, नहीं तो सभी को एक एक करके मार दिया जाएगा। जिस वजह से ये लोग छोटा सा गेम खेलते हैं ताकि वो एक पर्सन को फाइनल कर सके, जो कि बॉस के खजाने को ढूंढे। और इसमें हमारी हीरोइन फंस जाती है, फिर उसे मजबूरी में ही सही कमरे से बाहर निकलना पड़ता है और बॉस के खजाने को ढूंढना पड़ता है। रास्ते में वो बॉस की तस्वीर को देखती है, जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि वो उस पर्सन को जानती है। फिर थोड़े ही आगे बढ़ने पे उसे बॉस की रूम भी मिल जाती है। वो रूम के अंदर जाती है और रूम की अच्छी तरीके से तलाशी लेने लगती है, लेकिन कहीं पे भी उसे बॉस का खजाना नहीं मिलता है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है और तभी बाहर से उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह वो बेड के नीचे झुक जाती है और तभी बॉस अपने कमरे के अंदर आता है। कमरे के अंदर आते ही उसे पता चल जाता है कि कमरे के अंदर कोई है, क्योंकि चीजें इधर उधर रखी गई थी, इसलिए वो कमरे की तलाशी लेना स्टार्ट कर देता है। तभी नैन के कॉल पे किसी का कॉल आता है, जिस वजह से उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो बेड के पास जाता है, उसे किसी की स्मेल आती है और फिर वो जानबूझकर अपना खजाने वाला बॉक्स उसके सामने छोड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जब नैन बाहर निकलती है तो वो सोचती है कि शायद बॉस ने गलती से अपने खजाने का बॉक्स नीचे छोड़ दिया होगा, लेकिन जैसे वो बॉक्स को ओपन करके देखती है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर बिल्कुल वैसा ही लकी कॉइन होता है जैसा उसने अपने बॉयफ्रेंड को दिया था। अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते हुए वो अपने पास से भी अपना लकी कॉइन निकालती है और उसे मैच करती है। वो उसके जैसा ही होता है। ये देखकर वो सोचती है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड भी इस दुनिया में फंस चुका होगा, इसलिए वो डिसाइड करती है कि पहले वो इस गेम को जीतेगी और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढेगी और इसके बाद वो सही सलामत वापस से उन सभी प्लेयर्स के पास जाती है। अब यहाँ पे तो सभी को ऐसा लग रहा होता है कि
नैन मर चुकी होगी, लेकिन जैसे वो कमरे में सही सलामत बॉस के खजाने को लेकर पहुंचती है, सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। पहला टास्क कंप्लीट हो जाने के बाद जब सभी कमरे में आराम कर रहे होते हैं, तब आधी रात को बॉस उसके कमरे में आता है और नैन को देखने के बाद उसे वो अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। अपने कमरे में लेकर आने के बाद वो उसे किस करने लगता है। वो उसके साथ पूरी रात बिताता है और जैसे ही नैन को इसके बारे में पता चलता है और वो डरकर अपनी आंखें खोलती है, उसे पता चलता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ था वो उसका सपना था। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए पिछले 2 दिनों से यही कमरे में थे, जिस वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया होता है और उन्हें भूख लगी होती है। इसीलिए वो कमरे से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं, लेकिन पहली लड़की सभी को रोकती है, ये कहते हुए कि खाने की सभी चीजें पहले फ्लोर पे है, जहाँ पे नकाबपोश रहते हैं और वो देखते ही उन सभी को खत्म कर देंगे। और वैसे भी थोड़ी ही देर के अंदर वापस से रात हो जाएगी और जब हम गेम खेलेंगे तो उसके बाद हमें खाने को जरूर मिलेगा, इसलिए तुम सब थोड़ी देर इंतजार करो। इसकी बातें सुनकर सभी वेट करने का फैसला करते हैं। कुछ टाइम के बाद फिर से रात हो जाती है और इन्हें फिर से गेम खेलने के लिए कहा जाता है। इस बार उन्हें टास्क मिलता है पहले किसी कमरे की चाबी को ढूंढने का और उस कमरे में जाने का। उसके बाद उस कमरे में जो कुछ भी होगा वो उनका होगा, चाहे वो जिंदगी की मौत हो या फिर खाने पीने की चीजें हो। ये सुनते ही नैन तुरंत ही कमरे से बाहर निकल जाती है। ये देखकर पहली लड़की उसे रोकती है और अपने पास से एक चाबी निकालकर उसे दे देती है और बाकी टीममेट को उसके पास जाने से रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि पहले राउंड में मैंने तुम्हारे साथ धोखा दिया था, इसलिए मुझे माफ कर देना। नैन भी उसकी चाबी ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर बाकी के जो टीममेट होते हैं वो उस लड़की पे गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर वो लड़की बताती है कि उसने उनकी ही जान बचाई है, क्योंकि जो उसने चाबी उसे दी थी वो काले कलर की चाबी थी। इसका साफ साफ मतलब बनता है कि वो मौत से रिलेटेड है और उन्हें सेफ रहने के लिए लाल कलर की चाबी को ढूंढना होगा। ये बात सुनकर सभी टीममेट खुश हो जाते हैं और चाबी ढूंढने के लिए एक साथ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नैन को जो चाबी मिली होती है वो बॉस के स्टडी रूम का होता है। अंदर काफी सारी चीजों को ढक कर रखा होता है। क्यूरियोसिटी में वो कई सारी चीजों के कपड़े हटा देती है और जैसे वो ऐसा करती है वो बुरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि कमरे के अंदर कई सारे मास्क वाली लड़की होती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक होता है और साथ में ये डरावनी लड़कियां भी साथ होती है, इसलिए वो कमरे के अंदर रहकर ही चाबी को ढूंढने का फैसला करती है। वेल, कमरे के अंदर तो ये हालत होती है, लेकिन कमरे के बाहर तो इससे भी कई गुना ज्यादा डरावनी हालत होती है, क्योंकि एक तरफ उन तीनों के पीछे एक जोकर पड़ा होता है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है और वो उनकी जान के पीछे पड़ा होता है। वो उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वो जो पहली लड़की होती है उसके पीछे एक मास्कमैन पड़ा होता है, जो कि वो भी उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है। फिलहाल इस समय उन चारों के पास अपनी जान बचाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता है सिवाय भागने का, इसलिए वो भाग रहे होते हैं। और दूसरी तरफ नैन जो कि चाबी ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन नहीं मिलता है, तब वो थक कर वहीं पे सो जाती है। कुछ समय के बाद हम पहली लड़की को देखते हैं जो कि फाइनली एक सेफ कमरे की चाबी ढूंढ लेती है। और दूसरी तरफ इस खतरनाक गेम का बॉस जैसे उसे नैन के सोने का पता चलता है, वो तुरंत ही उसके कमरे में जाता है, जहाँ पे उसे शांति से सोते हुए देखकर मुस्कुराता है, उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और जब उसे पता चलता है कि उसे भूख लगी है तो वो कुछ मास्क गर्ल को उसके लिए खाने की चीजें लाने के लिए भेज देता है और उसके पास वो एक सेफ कमरे की चाबी भी रख देता है। पर नैन को इन सारी चीजों के बारे में पता चले उससे पहले ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। जैसे ही नैन अपनी नींद से बाहर आती है, वो इतनी सारी खाने पीने की चीजों को देखकर ज्यादा कुछ नहीं सोचती है कि ये खाना कैसे आया, किसने लाया, किसने उसे कवर किया। बस वो चाबी को प्यार से देखती है और खाने पे टूट पड़ती है। पर दूसरी तरफ कुछ समय तक गेम चलता रहता है और जैसे ही कुछ समय के बाद जब सभी सेफली कमरे की चाबी को ढूंढ लेते हैं, तब गेम खत्म हो जाता है। फिर सभी को खाने की चीजें मिलती है। खाने की चीजें देखकर सभी टूट पड़ते हैं और खाने के लिए नीचे जाते हैं। सबको ऐसा लग रहा होता है कि शायद इस दौर में नैन मर चुकी है, इसलिए वो उसकी खाने की चीज को भी बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे नैन आ जाती है। नैन को फिर से सही सलामत जिंदा देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और सबसे ज्यादा तो वो पहली लड़की उसे सही सलामत देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। ये सुनकर वो उसे कहती है कि क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी उस कमरे की चाबी देकर, इसलिए मैं अभी तक सेफ हूँ। ये सुनकर बाकी टीममेट्स को ऐसा लगता है कि शायद पहली लड़की ने नैन के साथ नहीं बल्कि उनके साथ फ्रॉड किया है, जिस वजह से वो उसके ऊपर शक करने लगते हैं। पहली लड़की उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें समझा नहीं पाती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जो यहाँ पे दूसरा लड़का होता है वो नैन की चाबी छीनने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद इसके पास जिस कमरे की चाबी है उसके अंदर रहने से उन्हें लक प्राप्त होता है, इसलिए वो उसकी चाबी छीनने की कोशिश करता है। बाकी लोग उसकी मदद भी नहीं करते हैं। तब नैन भी उसे चाबी दे देती है। फिर जब वो पर्सन उस चाबी को लेकर उस कमरे में जाता है, तब उसे पता चलता है कि ये तो बॉस के स्टडी रूम की चाबी होती है, जिसके अंदर तो पहले से ही कई सारी मास्क पहनी हुई लड़कियां होती है, जो कि उसे देखते ही उसे पल भर में ही खत्म कर देती है। बाद में नैन वापस से बॉस के कमरे में जा रही होती है, तभी ये दोनों वापस से उसके पास आ जाते हैं और उन्हें भी यही शक होता है कि शायद इसके पास जो चाबी है उसे अपने पास रहने से लक आता है, क्योंकि ये 2 बार खतरे से बच चुकी है, इसलिए वो उसे चाबी छीनने की कोशिश करते हैं। और फाइनली 2 होने की वजह से वो उसे चाबी छीन लेते हैं और बॉस के कमरे में चले जाते हैं। कमरे के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि ये देखकर ये दोनों पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। टेबल पे काफी सारी अच्छी चीजें खाने को रखी गई होती है। कमरा पूरी तरीके से अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया होता है और कमरे में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होती है। बॉस ने ये सारी चीजें अपने गर्लफ्रेंड के लिए रेडी की होती है, क्योंकि आज रात वो उसे वापस
उससे मिलना चाहता था, लेकिन ये लोग यहाँ पे पहुँचने के साथ सारी चीजें बर्बाद कर देते हैं। खाने पीने की जितनी भी चीजें होती है वो उन सभी को खा जाते हैं। टेबल को पूरी तरीके से बर्बाद करते हैं, बेड को अच्छी तरीके से जो सजा होता है उसे भी खराब कर देते हैं, और यहाँ पे जितनी भी ज्वेलरी होती है वो सभी को पहन लेते हैं। जैसे आधी रात होती है, बॉस के आने की आवाज सुनाई देती है, जो कि नैन सुन लेती है और सभी को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये लोग उसके इशारों को समझ नहीं पाते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर बॉस जैसे ही कमरे के अंदर आता है, ये लोग बॉस को देखकर पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉस के रहते वो लोग यहाँ से बच नहीं पाते हैं। जब वो बच नहीं पाते हैं, तब वो सारा का सारा ब्लेम नैन के ऊपर डाल देती है, जो कि बेहोश पड़ी होती है। अब बॉस जब अपनी गर्लफ्रेंड को इस हालत में देखता है, तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत ही अपने लोगों को बुलाता है और इन दोनों को खत्म करने के लिए कह देता है। पहली लड़की को छोड़कर इस गेम में पार्टिसिपेट किए हुए सभी पर्सन जब मर जाते हैं, तब नैन दूसरे राउंड की विजेता बन जाती है। इसके बाद बॉस उसके क्लोज आता है, अपने कपड़े उतारता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। नैन धीरे धीरे होश में आने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो ये सपना देख रही है, क्योंकि बॉस ने इस समय अपना मास्क नहीं पहना होता है और वो अपने बॉयफ्रेंड को पहचान रही होती है, लेकिन वो उसे कुछ भी सोचने से मना करता है और उसके साथ टाइम बिताने लगता है। फिर सुबह में जब उसकी आंखें खुलती है, तब बॉस उसके पास नहीं होता है। उसे ऐसा लगता है कि कल रात वो फिर से सपना देख रही थी, इसलिए वो कमरे से तुरंत बाहर निकल जाती है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था कि कमरे में बॉस होता है, जो कि उसे जाते हुए देख लेता है और नैन की उस पर नजर नहीं पड़ती है। नैन कमरे से बाहर आने के बाद बाकी प्लेयर्स को ढूंढने लगती है, लेकिन कहीं भी उसे प्लेयर्स नहीं मिलते हैं, और तभी उसे एक कार्ड मिलता है और उसे पता चलता है कि वो इस गेम की विजेता है और बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो मर चुके हैं। साथ ही गेम के अंदर कुछ नए प्लेयर्स भी आ चुके हैं, इसलिए वो नए प्लेयर्स को देखने के लिए नीचे जाती है, जहाँ पे नैन से पहले वो पहली लड़की सभी प्लेयर्स के पास पहुँच आती है और सभी को नैन के खिलाफ वो भड़काने की पूरी कोशिश करती है। वो उनसे ये कहती है कि उसने अपने सभी टीममेट्स की जान ली है, जिस वजह से वो जिंदा बची है। इस तरीके से वो उसे सभी नए प्लेयर्स के सामने उसे बुरा साबित करने की कोशिश कर रही होती है। नैन उन सभी की बातें ध्यान से सुनती है और वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि यहाँ पे जिंदा रहने के लिए आपको दूसरों को जान से मारना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे इकलौती ऐसी नहीं हूँ जो कि मेरी वजह से दूसरों की जान गई है। तुम्हारे साथ जो लड़की है और जो मेरे खिलाफ तुम सभी को भड़का रही है, वो इस गेम की पहले राउंड की विजेता है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि उसने भी अपने साथियों की जान ली होगी और इसीलिए वो यहाँ पे सही सलामत खड़ी है। इसलिए किसी को भी जज करने से पहले एक बार आप लोग सोच लेना कि आप लोग रियल वर्ल्ड में नहीं हो, आप लोग एक सर्वाइवल गेम में हो, जहाँ पे खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरों की जान तो लेनी ही होगी, और जब आप जीतोगे तो आप ध्यान रखना कि आपकी वजह से किसी और की मौत हो चुकी है। अब ये सुनकर नए टीममेट समझ आते हैं कि नैन गलत नहीं है, इसीलिए कुछ लोग नैन के सपोर्ट में चले जाते हैं और कुछ लोग पहली लड़की के साथ में सपोर्ट में चले जाते हैं। और यहाँ पे 2 की टीम बन जाती है। ये सारी चीजें बॉस भी देख रहा होता है और तभी यहाँ पे नए गेम की अनाउंसमेंट हो जाती है, जहाँ पे इन्हें बताया जाता है कि इन्हें अपने नए टास्क में अपने पार्टनर के साथ डांस करना होगा। और यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे आपका चेहरा नहीं दिखना चाहिए, कॉस्ट्यूम आपको खुद से ही ढूंढना होगा और मास्क भी आपको खुद से ही ढूंढना होगा। और अगर डांस करते टाइम किसी का मास्क नीचे गिर जाता है और किसी का फेस कोई देख लेता है, तो उसे वहीं पे ही जान से मार दिया जाएगा। ये सुनते ही तुरंत सभी अपने कॉस्ट्यूम को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसी चक्कर में कोई पर्सन नैन को धक्का दे देता है और नैन जैसे ही गिरने वाली होती है, ये देखकर बॉस अपना पावर का यूज करता है और उसे बचाने के लिए तुरंत ही उसके पास आता है, पावर का यूज करता है, लेकिन उससे पहले ही नैन के पास जो पर्सन होता है वो उसे गिरने से बचा लेता है और साथ ही उसकी हेयर क्लिप उठाते हुए उसके बालों में लगा देता है। अब ये देखकर तो बॉस गुस्से से पूरी तरीके से पागल हो जाता है। वो सोच लेता है कि आज रात तो वो इस लड़की को जरूर खत्म कर देगा। बाद में ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे नैन अपने टीममेट को एक मैप दिखाती है और बताती है कि कहाँ कहाँ पे ड्रेसेस हो सकते हैं। उसकी बातें सुनकर सभी बताए गए उसकी जगहों पे जाते हैं और अपने लिए कॉस्ट्यूम ढूंढने लगते हैं। साथ ही नैन भी अपने कपड़े ढूंढ रही होती है। फिर जैसे वो आगे बढ़ती है, अचानक से उसके पास वाला कमरा ओपन हो जाता है, लेकिन वो उसमें जाती नहीं है, वो आगे बढ़ जाती है। फिर से वो एक दूसरे कमरे से गुजरती है और तुरंत ही उस कमरे का दरवाजा ओपन हो जाता है, लेकिन वो उसके अंदर भी नहीं जाती है। ये चीजें कई बार उसके साथ होती है। असल में बॉस ये सारी चीजें उसके लिए कर रहा होता है ताकि वो बिना ज्यादा मेहनत किए अपने ड्रेस को ढूंढ ले, लेकिन इस पागल लड़की को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से बॉस इस बार हार मानकर अपने पावर का यूज करते हुए उसके ड्रेस उसके सामने हिला देता है। नैन जब इस चीज को देखती है तो वो बड़ी खुश होती है। वो सोचती है कि क्या मैं सच में इतनी ज्यादा लकी हूँ कि मैं जो चाहती हूँ वो चीजें मेरे पास आ जाती है। फिर वो अचानक से शांत हो जाती है और सोचती है कि शायद ड्रेस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो ड्रेस को कुछ समय बाद लेने का फैसला करती है और आगे कुछ और चीजें ढूंढने के लिए एक कमरे में चली जाती है। कमरे में उसे कई तरह के एक्सेसरी दिखाई देते हैं, जिन्हें वो अपने पास रख लेती है, क्योंकि गेम के रूल्स थे कि आपको मास्क मैन या फिर मास्क गर्ल से रिलेटेड कुछ चीजों को अपने पास रखना होगा, इसलिए वो कुछ हेयर क्लिप एंड कुछ एक्सेसरी को अपने पास रख लेती है। तभी उसकी नजर कुछ ऐसे ब्रेसलेट पे जाती है जिसे उसने इससे पहले उस मास्क गर्ल के पास देखा था, इसलिए वो उसे भी अपने पास रख लेती है। फिर वापस आने के बाद वो लगभग अपनी सभी चीजों के बारे में अपने टीममेट को बता देती है। तभी एक लड़की उससे
कहती है कि अच्छा होगा कि तुम अपनी सारी चीजें मुझे दे दो ताकि मैं उसे सेफली रख सकूं। ये सुनकर नैन उसे सभी चीजें रखने के लिए दे देती है। फिर रात में जब सभी सो रहे होते हैं और आधी रात होती है, वो लड़की अचानक से जगती है और जितनी भी चीजें उसे मिली होती है वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम के बाद जब सभी की आंखें एक एक करके खुलती है और वो उस लड़की को वहाँ पे नहीं देखते हैं, वो समझ आते हैं कि उस लड़की ने उन सभी के साथ धोखा दिया है। इसीलिए वो नैन पे गुस्सा करने लगते हैं कि उसने वो सारी चीजें उस लड़की को क्यों दे दी। तभी वो लड़का फिर से आता है और नैन की साइड लेने लगता है। वो कहता है कि किसी को भी नहीं पता था कि वो लड़की धोखा देने वाली है, इसलिए नैन के इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब दो लड़के तो नैन के साइड होते हैं, लेकिन एक जो तीसरा लड़का होता है वो नैन के खिलाफ बातें कर रहा होता है। पहले ये लोग उसे समझाते हैं और बाद में नैन अपने पास से वो ब्रेसलेट निकालती है और सभी की सेफ्टी के लिए उन सभी में एक एक करके बांट देती है। लेकिन वो तीसरे लड़के को ब्रेसलेट नहीं देती है क्योंकि उसने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाने की कोशिश की थी। बाद में दोनों लड़के नैन का साथ देते हैं और उस लड़के को कमरे से बाहर निकाल देते हैं। फिर वो लड़का ऐसे ही कैसल में घूमने लगता है। तभी अचानक से उसका सामना बॉस से हो जाता है। बॉस तो वैसे भी इस पे गुस्सा था क्योंकि उसने नैन के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए वो अपने पावर का यूज करता है और बिना समय गवाए उसे खत्म कर देता है। अगले सीन में हम सभी को डांस के लिए हॉल में देखते हैं, जहाँ पे जैसे ही नैन और नैन की टीम आती है उसे देखकर तो दूसरी लड़की सोचती है कि वो लोग खत्म होने वाले हैं, इसलिए वो उसके पास आए हैं ताकि वो चुराई हुई चीजों में से उन्हें कुछ दे दे। लेकिन नैन उसे कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी चीज नहीं चाहिए। ये सुनकर तो वो हैरान हो जाती है कि आखिर वो ऐसे खतरनाक समय में ऐसी नॉर्मल बातें कैसे कर सकती है। अभी पहले लड़की भी दूसरी लड़की को ध्यान से देखती है और इसे पता चल जाता है कि दूसरी लड़की के पास ऐसी कोई भी खास चीज नहीं है जिससे वो अपनी आइडेंटिटी छुपा पाए, जिस वजह से वो उसके बारे में बताने की कोशिश भी करती है। लेकिन दूसरी लड़की को ऐसा लगता है कि शायद सभी लोग उससे जल रहे हैं, इसलिए वो किसी की भी बातों को नहीं सुनती है। थोड़ी ही देर के अंदर डांस स्टार्ट होने वाला होता है, इसलिए सभी मास्क मैन और मास्क वुमेन इनके पास आती है और इनकी तलाशी लेने लगती है। पहली लड़की की वजह से उसके टीममेट्स ने भी उस ब्रेसलेट को ही चूज किया था जिसे नैन ने चूज किया था, इसलिए जब सभी मास्क मैन और वुमेन उन्हें चेक करने के लिए आते हैं तो सभी सेफ हो जाते हैं सिवाय दूसरी लड़की के, क्योंकि उसके पास वो ब्रेसलेट नहीं होता है, जिस वजह से नकाबपोश उसे पहचान लेते हैं। इसके बाद वो अपने पावर का यूज करते हैं और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद ही डांस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे सभी अपने पार्टनर को चूज करते हैं और डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। डांस करते टाइम पहली लड़की बहाने से नैन के मास्क को गिरा देती है ताकि यहाँ पे उसका खेल खत्म हो जाए, लेकिन नैन बड़े ही चालाकी से अपना मास्क उतारती है और बिना किसी को पता लगे वो तुरंत अपने मास्क को पहन लेती है, जिस वजह से किसी को भी उसके बारे में पता नहीं चलता है। कुछ समय के बाद यहाँ पे बॉस के आने का सबको पता चलता है, जिस वजह से सभी घबराने लगते हैं। कुछ समय के बॉस यहाँ पे आता है और सभी से पूछता है कि क्या किसी को डांस पार्टनर की जरूरत है। अब उसकी आवाज को सुनकर सभी डरने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि बॉस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। धीरे धीरे बॉस सभी कपल के पास से गुजर रहा होता है। जिस तरीके से वो उनके पास से गुजर रहा होता है उनकी धड़कनें बढ़ने लगती है और सांसें धीरे धीरे थमने लगती है। फिर वो सभी से आगे बढ़ता है और पहली लड़की के पार्टनर के पास आता है और धोखे से उसे ऐसे डराता है कि उसका मास्क नीचे गिर जाता है। फिर वो उसके मास्क को अपने पैरों से कुचल देता है। इस तरीके से जो यहाँ पे जो मास्क मैन होते हैं वो उसे पहचान लेते हैं। ये देखकर वो बॉस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो उसे छोड़ता नहीं है। तब वो नैन की बात करता है और कहता है कि सबसे पहले तो गेम से आउट वही हुई थी। ये सुनकर बॉस उसके पास आता है और धीरे से उसे बताता है कि वो उसकी लेडी है, इसलिए उसके बारे में सोचता भी मत। अब इस राज के बारे में जैसे वो पर्सन बाकी प्लेयर्स को बताने वाला होता है, बॉस अपने पावर का यूज करते हुए उसकी आवाज को छीन लेता है और मास्क मैन के साथ उसे यहाँ से भेज देता है, जिस वजह से पहली लड़की बिना पार्टनर के हो जाती है। अब उसे तुरंत ही किसी न किसी पार्टनर को ढूंढना था, इसलिए वो तुरंत ही एक मास्क मैन के पास आती है और उसे डांस के लिए पूछती है और इसके साथ डांस करने लगती है। बॉस सभी को फिर से ध्यान से देखने लगता है और जैसे ही नैन और उसका पार्टनर अपने डांस मूव को चेंज करते हैं, तुरंत ही बॉस नैन का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ डांस करने की बात करता है। अब नैन तो उसे अपने सामने देखकर बुरी तरीके से डरने लगती है और घबराने लगती है, लेकिन बॉस तभी उसके हाथों को चूमता है और उसे डांस के लिए फिर से पूछता है। वो डर रही होती है और डरते हुए उसे हाँ में जवाब देती है, जिस वजह से उसका पार्टनर अकेला हो जाता है और वो तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही मास्क वाली लड़की के साथ डांस करने लगता है, जिस वजह से सभी सेफ हो जाते हैं और डांस कंटिन्यू रखने लगते हैं। जब नैन बॉस के साथ डांस कर रही होती है तब उसे काफी अपना सा फील होता है और जैसे उसकी नजर बॉस के हाथों पे जाती है, वो उसके रिंग को देखती है, वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगती है। ये सब देखकर वो घबराते हुए तुरंत ही बॉस को अपने बॉयफ्रेंड के नाम से पुकारती है, जो कि ये सुनकर वो भी सन रह जाता है और अपने एक्सीडेंट के बारे में सोचने लगता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। तब हमें एक बार फिर से बॉयफ्रेंड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम उसे नैन के साथ कार में देखते हैं जब वो प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं और उनका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के साथ ही बॉयफ्रेंड इस दुनिया में आ जाता है क्योंकि उसने लकी कॉइन से विश मांगी थी कि अगर कोई सर्वाइवल गेम होता है तो वो वहाँ का बॉस बनना चाहेगा, तो वो उसकी ये इच्छा पूरी हो जाती है और वो यहाँ का बॉस बन जाता है। उसे यहाँ के नियम और कानून के बारे में बताया जाता है, साथ ही उसे ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे सिर्फ वही लोग ही पहुँचते हैं जो कि जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हो। ये सुनकर वो सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो वो इस जरिए अपनी गर्लफ्रेंड को एक बार फिर से देख सकता है, इसलिए वो यहाँ का बॉस बनने का डिसीजन ले लेता है और यहाँ का बॉस बन जाता है। फिर वो हर साल नए
का इंतजार करता है, क्योंकि दोनों की टाइमलाइन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए बॉस यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड का 20 सालों तक इंतजार करता है, लेकिन फिर भी पूरी 20 साल शिद्दत से इंतजार करने के बावजूद भी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आती है। उसने तो यहाँ तक सोच लिया होता है कि शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड को अब देख नहीं सकता है, लेकिन एक दिन अचानक से वो उसके गेम में आ जाती है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो उसे हर एक खतरे से बचाने की पूरी कोशिश करता है, जिस वजह से वो उसका पीछा करता है और जो चीज भी उसे चाहिए वो उसे बड़ी ही आसानी से दे देता है, जिस तरीके से उसने फर्स्ट टाइम अपना खजाना उसके हाथों में सौंप दिया था। हालांकि बॉस होने के बावजूद प्लेयर की मदद करने की वजह से उसे बहुत ही बड़ा दंड मिलता है। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, जिस दर्द को वो सह नहीं पाया था, लेकिन फिर भी वो इस भयानक दर्द को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी भी हालत में अब खोना नहीं चाहता था। आगे वो अपनी गर्लफ्रेंड का कई टाइम मदद करता है और उसके क्लोज आने की भी कोशिश करता है। इस वजह से इस सर्वाइवल गेम का सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि अगर उसके आइडेंटिटी के बारे में उसकी गर्लफ्रेंड को पता चल जाएगा तो उसे सजा मिलेगा, इसलिए उसे दूर रहना होगा। लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से इतना ज्यादा प्यार करता था कि वो उसे इतने लंबे टाइम के बाद देखने के बाद इग्नोर नहीं कर पाता है और वो उसे किस करने लगता है चेतावनी के बावजूद भी। हालांकि उस समय वो लकी होता है, जिस वजह से नैन सोई होती है और वो उसे नहीं पहचान पाती है, लेकिन आज तो उसने लगभग उसे पहचान ही लिया होता है। वो उसके नाम से उसे पुकारती है। बॉस को ऐसा लगता है कि ये समय सही नहीं है, इसलिए वो उसके शक को हटाने के लिए उसके साथ थोड़ी बदतमीजी से पेश आता है और इसे अपनी बातों से डराने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो डर जाती है, उसे धक्का देती है और पुराने अपने पार्टनर के पास डांस करने के लिए चली जाती है, जिससे बॉस को ये अच्छा नहीं लगता है और वो तुरंत ही इस गेम को यहाँ पे एंड करते हुए सभी मास्कमैन और वुमेन के साथ यहाँ से चला जाता है। सबके चले जाने के बाद नैन अपनी टीममेट के साथ अपने बॉयफ्रेंड के बारे में डिस्कस करने लगती है। वो बताती है कि बॉस के पास जो रिंग है वैसा ही रिंग उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए बनाया था। ये सुनकर उसके टीममेट ऐसे कहते हैं कि शायद ये कोइंसिडेंट हो सकता है, लेकिन नैन कहती है कि नहीं, उसने अपने हाथों से बनाया था तो सेम होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। और साथ ही वो कॉइन की भी बात उन्हें बताने वाली होती है, लेकिन वो कुछ सोचकर बातों को छोड़ देती है और वहाँ से जाने लगती है। बॉस जब फिर से उस लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो गेम में कुछ चेंजेस करता है और नैन को फोर्सफुली अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, जिसे नैन मना भी नहीं कर पाती है और उसके पास चली जाती है। जब वो उसके कमरे में जाती है तब वो उससे देखकर डर रही होती है, लेकिन बॉस उसे अपने पास आकर बैठने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ गेम खेलना होगा, अगर मना करोगी या फिर हार जाओगी तो मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा। ये सुनकर नैन डरते हुए उसके पास बैठ जाती है और गेम के बारे में पूछने लगती है। वो कहता है कि सारा कुछ नहीं, कैंडी खानी है और इसका टेस्ट बताना है। ऐसा कहते हुए वो उसकी आंखों पे पट्टी बांध देता है और एक कैंडी निकालते हुए उसे खा जाता है और नैन से उस कैंडी के बारे में पूछता है। बेचारी नैन को पता ही नहीं चलता है कि अब वो कैसे आंसर दे, लेकिन जिस तरीके से बॉस उसके पास आकर बातें कर रहा होता है वो स्मेल को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगती है, जिस वजह से वो उसे एक ही बात बार बार दोहराने के लिए कहती है और थोड़ी ही देर के अंदर वो कैंडी को पहचानते हुए उसे कैंडी का सही नाम बता देती है, जिस वजह से वो गेम का फर्स्ट राउंड जीत जाती है। और अब बारी आ जाती है बॉस की। बॉस भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधता है और इस बार कैंडी नैन को खाना होता है। वो तुरंत ही कैंडी निकालती है और उसे खा जाती है और टेस्ट बताने के लिए कहती है, लेकिन बॉस अपना टेढ़ा दिमाग लगाता है और तुरंत ही उसे किस करने लगता है ताकि वो कैंडी के टेस्ट को बता सके, जिससे नैन गुस्सा तो बहुत होती है और उसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉस जब तक कैंडी का पता नहीं लगा लेता है तब तक उसे छोड़ता नहीं है। बाद में जब उसका काम खत्म हो जाता है तब वो उसे छोड़ देता है। फिर वापस से टर्न नैन के ऊपर आ जाता है। फिर से उसकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है और इस बार जो बॉस होता है कैंडी को एक ही बार में निगल जाता है और टेस्ट बताने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसके चाल को पहले ही समझ गया था। इसलिए अब नैन के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है और समय धीरे धीरे खत्म भी हो रहा होता है, इसलिए वो ना चाहते हुए बॉस को किस करती है और टेस्ट का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कैंडी तो वो खा चुका होता है, जिस वजह से वो समझ नहीं पाती है कि उसका टेस्ट क्या है और वो इस राउंड को हार जाती है। हारने के बाद वो बॉस से पूछती है कि वो उसे कौन सी सजा देने वाला है, तो वो उसे बताता है कि अभी दूसरा और तीसरा राउंड तो बाकी है। ऐसा कहते हुए वो उसे अपने बेड पे ले जाता है और साथ में बैठने के लिए कहता है। फिर वो उसे कार्ड्स निकालने के लिए कहता है और कहता है कि कार्ड्स पे जो कुछ भी होगा दूसरी पार्टी की बॉडी पे उसे लिखना होगा और बिना देखे उस पर्सन को बताना होगा कि पहले पर्सन ने क्या लिखा है। गेम के रूल को समझाने के बाद वो गेम स्टार्ट कर देता है। नैन पहला कार्ड निकालती है और बॉस उसके पीछे के कुछ कपड़े उतारता है और उसके बैग पे उस पे लिखे हुए लेटर लिखने लगता है और उससे पूछता है कि बताओ मैंने क्या लिखा। नैन ने अपना पूरा फोकस उस पे ही रखा होता है, जिस वजह से वो थोड़ी ही देर के अंदर लेटर को पहचान लेती है और तुरंत ही बॉस को इसके बारे में बता देती है। इसके बाद बारी आ जाती है हमारे हीरो बॉस की। अपना टर्न आते ही बॉस तुरंत ही अपने शर्ट निकाल देता है और उसके सामने खड़े हो जाता है ताकि वो अपना काम करे। बॉस को ऐसी हालत में देखकर वो थोड़ी सी घबराती है और साथ ही अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती है, क्योंकि इसकी भी बॉडी ठीक उसके बॉयफ्रेंड की तरह थी, लेकिन वो इसमें ज्यादा कुछ सोचती नहीं है। बताए गए तरीकों का यूज करती है और उसके बॉडी पे लिखना स्टार्ट कर देती है। बॉस को फर्स्ट टाइम में ही समझ में आ गया होता है कि नैन ने उसकी बॉडी पे क्या
लिखा है, लेकिन फिर भी वो ना जाने का नाटक करता है और बार बार नैन को उसके ऊपर लिखने के लिए कहता है। पहले तो नैन को बॉस का ये चाल समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो बाद में उसके एक्सप्रेशन को देखती है और देखती है कि जिस तरीके से वो लिखने को एंजॉय कर रहा है, वो तुरंत ही समझ जाती है और लिखने से मना कर देती है और उससे एक ही बार में आंसर देने के लिए कहती है। बॉस को पता होता है, लेकिन फिर भी वो हारने का नाटक करता है। अब बारी आ जाती है तीसरे राउंड की। इस बार बॉस अचानक से नैन के क्लोज आने लगता है और उसे पूछता है कि बताओ तुम किसे चूज करोगी, मुझे, बॉस को या फिर अपने बॉयफ्रेंड को। ये सुनकर वो थोड़ी सी घबराई हुई सोचती है कि आखिर बॉस यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों कर रहा है। तभी बॉस उसे डराने लगता है और कहता है कि अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड को चूज करती हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन खतरा जानने के बाद भी वो अपने बॉयफ्रेंड को ही चूज करती है, जो कि ये सुनकर वो हार जाने का नाटक करता है। लेकिन उसके यहाँ से चले जाने के बाद वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि नैन ने उसे ही चूज किया है। और उधर बेचारी कमरे के बाहर नैन को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि बॉस ने उसके साथ ये अजीब सा गेम क्यों खेला। अब ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पे गेम कंप्लीट होने की वजह से एक बार फिर से सभी के लिए खाना लाया जाता है। सभी खाने की चीजों को देखकर उसके पास जाते हैं और अपना अपना पैकेट उठाने लगते हैं। तभी पहली लड़की अपने टीममेट से बॉस के बारे में बात करती है कि बॉस यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा है, जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था और तब से वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए इस गेम को कंटिन्यू रखा हुआ है। ये सुनकर नैन रुक जाती है और सभी से बॉस के बारे में बात करने लगती है, क्योंकि उसे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि बॉस ही उसका बॉयफ्रेंड है, तो वो इसके बारे में सभी से शेयर करती है। साथ ही वो पहली लड़की से पूछती है कि तुम तो इस गेम में पहले आई थी, क्या तुम्हें पता है कि बॉस कैसा दिखता है? मैं उसका चेहरा दिखना चाहती हूँ, लेकिन उसका मास्क नहीं हटा सकती हूँ, तो क्या तुम बॉस के बारे में मुझे कुछ और बता सकती हो? ये सुनकर वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन बदले में तुम्हें खाने की चीजें मुझे सौंपनी होगी जो तुम्हारे पास है। ये सुनकर वो खाने की चीजें उसे दे देती है, तो वो लड़की उससे कहती है कि ठीक है, आधी रात को तुम मुझसे मिलने के लिए बॉस के स्पेशल रूम में आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। अब ऐसा सोचकर उसे अपने बॉयफ्रेंड का और भी ज्यादा याद आने लगता है, जिसके बारे में याद कर वो फूट फूट कर रोने लगती है। फिर उस लड़की के बताए गए जैसे समय पूरे होते हैं, वो तुरंत ही बॉस के स्पेशल रूम में जाती है, जहाँ पे बॉस रहकर सभी लोगों के ऊपर नजर रखता है। वो वहाँ पे उस लड़की का इंतजार करती है, लेकिन वहाँ पे वो लड़की तो नहीं आती है, बल्कि यहाँ पे एक दूसरी लड़की आती है, जो कि उसे इस बात पे टॉन्ट मारती है कि तुम्हें क्या लगता है कि बॉस तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो सकता है? ये बस तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं होने वाला है। ऐसे कहते हुए वो उसे परेशान करने की कोशिश करती है और उसके कार्ड को चुराने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे कहीं से पता चल गया होता है कि नैन के पास एक जादुई कार्ड है, जिससे वो कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकती है। और इस कार्ड को ही लेने के लिए वो यहाँ पे आई होती है, लेकिन नैन देने से साफ साफ मना कर देती है। तब वो उसके बारे में बहुत ही भला बुरा कहने लगती है। हालांकि नैन को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो लड़की उसकी बातों से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि बॉस का जो क्रिस्टल बॉल होता है जिसमें वो नैन को देखा करता था, वो उसे गुस्से से तोड़ देती है। तभी उन्हें बाहर से किसी की आने की आवाज आती है। नैन तुरंत ही समझ जाती है कि ये बॉस की आहट है। वो तुरंत ही उस लड़की से कहती है कि तुम जो कुछ भी जानती हो मुझे बता दो, हम साथ में यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन वो लड़की कुछ भी बताने से मना कर देती है और तब तक ये लोग दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। इस बार बॉस अंदर जाने से पहले अपने मास्क को पहनने से मना कर देता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब नैन उसके बारे में याद करके बुरी तरीके से रो रही थी, तब उसे सह नहीं हो रहा था और उसने डिसाइड किया था कि इस बार वो उसके सामने जाएगा। इसलिए वो ऐसे ही बिना मास्क पहने कमरे के अंदर एंटर हो जाता है और वो दूसरी लड़की उसका चेहरा देख लेती है। फिर बॉस जैसे कमरे के अंदर एंटर होता है और नैन के पीछे जाता है, तुरंत नैन अपने कार्ड का यूज करती है और यहाँ से टेलीपोर्ट होती है, कमरे से बाहर चली जाती है। अब यहाँ पे उस लड़की ने बॉस का चेहरा देख लिया होता है, जिस वजह से उसे पनिशमेंट मिलता है, जिस वजह से उसे काफी दर्द होता है। लेकिन जैसे वो ठीक होता है, वो तुरंत उस लड़की को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ नैन जो होती है, जो कि बाहर से दरवाजे को ओपन करके जाकर उस लड़की को देखना चाहती थी, ताकि वो सामने से उसे दिख भी ना पाए और आसानी से उसका चेहरा भी देख ले। लेकिन अब तो दरवाजा बाहर से लॉक हो गया होता है और उसका चांस भी मिस हो गया होता है, जिस वजह से फिर से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में याद करती है और रोते रोते वहीं पे सो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब उसकी आंखें खुलती है, तो वो किसी के नहाने की आवाज सुनती है। आवाज का पीछा करते हुए वो एक कमरे में पहुंचती है, जहाँ पे बॉस होता है और वो शावर ले रहा होता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसके चेहरे को देखने की कोशिश करती है। तुरंत ही बॉस को चेतावनी मिल जाती है कि कोई उसका चेहरा दिखने वाला है, इसलिए वो तुरंत ही अपना मास्क पहनकर पीछे पलटता है। ये देखकर नैन डर जाती है और तुरंत ही वहाँ से भागते हुए बाहर निकल आती है। आहट से बॉस समझ चुका होता है कि ये नैन ही है। दूसरी तरफ नैन कमरे में जाती है और आराम करने लगती है। बाद में हम बॉस को देखते हैं, जो कि अपने पावर का यूज करते हुए उस कैसल बॉल को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस समय वो इतनी जल्दी उसे ठीक नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से वो दूसरा रास्ता अपनाता है और नए गेम स्टार्ट कर देता है। फिर इन सभी को इनके नए टास्क के बारे में बताया जाता है, जिसमें इन सभी को एक सुनहरा खंजर ढूंढना होगा और उससे बॉस की जान लेनी होगी। ये सुनने के बाद सभी टीममेट एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे पहली लड़की इनके सामने एक नोट्स रखती है, जिसमें पुराने प्लेयर्स के बारे में कई सारी चीजें लिखी होती है, क्योंकि इसे किसी प्लेयर्स ने ही लिखा होता है। उसने बताया होता है कि वो खंजर कैसे इन्हें मिलेगा, जिसके लिए उन्हें एक ऐसा कमरा ढूंढना होगा जहाँ पे एक नकाबपोश बैठा होगा इनसे पहेलियाँ पूछने के लिए। वो ज्यादा से ज्यादा 3 नहीं तो 4 पहेलियाँ पूछेगा और
और जो भी उसकी पहेली का सही आंसर देगा वो उसे सुनहरी खंजर सौंप देगा, जिससे वो इंसान बॉस को खत्म करने के बाद रियल वर्ल्ड में जा सकता है। पहली बार जब ये लड़की इन सभी को इन सारी चीजों के बारे में बताती है तब तो उन्हें पहली बार डाउट होता है कि कहीं ये इन्हें फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, लेकिन असल में ये सारी चीजें सही होती है। फिर दूसरी तरफ हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि पहेलियां पूछने वाला था, लेकिन बॉस अपने पावर का यूज करते हुए उसे खत्म कर देता है और उसकी जगह पे खुद बैठ जाता है, क्योंकि अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को इस दुनिया में और समय तक नहीं रखना चाहता था। वो चाहता था कि वो जल्द से जल्द अपनी दुनिया में चली जाए और वहाँ पे एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। फिर ये लोग पहली लड़की की बात सुनते हैं और उसके बाद उस दरवाजे को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें एक ऐसा दरवाजा मिलता है जिसके सामने सुनहरे खंजर का सिंबल बना होता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि इसके अंदर ही उन्हें जाना है। फिर बारी बारी से वो उस कमरे के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पे बॉस बैठा होता है जो कि इनसे क्वेश्चन करने लगता है। जब पहला लड़का उसके पास आता है तब वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ आसमान में कितने तारे हैं, जिसका आंसर वो नहीं दे पाता है और वो हार जाता है। फिर दूसरा लड़का आता है जिससे पूछा जाता है कि समुद्र में कितना ज्यादा पानी है, इसका भी आंसर वो लड़का नहीं दे पाता है और ये भी पहला राउंड हार जाता है। इसके बाद बॉस के सामने वो पहली लड़की आती है। पहली लड़की से वो पूछता है कि बताओ सहारा रेगिस्तान में कितना ज्यादा रेत है, इसका आंसर वो भी नहीं दे पाती है। अब बारी ऐसा आती है हमारी हीरोइन की। जैसे हीरोइन हमारे बॉस के सामने आती है, बॉस तो उसे बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछता है। वो उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, जिनका आंसर तो नैन आराम से दे देती है और कहती है कि 10। इसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे फिर से पहला लड़का सामने आता है जिससे पूछा जाता है कि बताओ सन का वजन कितना है। बेचारा पहला लड़का पूरी तरीके से हराना चाहता है और हार जाता है। फिर दूसरी लड़की का टर्न आता है और इसे पूछा जाता है कि मून का वजन कितना ज्यादा है, ये भी हार जाता है। फिर बारी आती है पहली लड़की की। उससे बॉस पूछता है कि बताओ सबसे बड़े पहाड़ का वजन क्या है। ये सुनकर तो वो जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि उससे इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर वापस से हमारे हीरोइन का टर्न आ जाता है, जिससे बॉस पूछता है कि बताओ एक गिलास पानी का वजन कितना होता है, जिसका आंसर वो इस बार भी सही देती है। फिर से तीसरा राउंड स्टार्ट होता है। ये राउंड एक मूवी से रिलेटेड होता है। सभी ने इस मूवी को अच्छी तरीके से देखा होता है, इसलिए इस बार सभी को ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो इस बार सही आंसर देंगे, लेकिन बॉस तो उनसे ऐसे अटपटन के क्वेश्चन पूछने लगता है जिसका आंसर उनके पास बिल्कुल भी नहीं होता है, जिस वजह से सभी के सभी हार मान जाते हैं। और बारी फिर से आ जाती है हमारी हीरोइन की, जहाँ पे हीरो उससे पूछता है कि बताओ उस मूवी में हीरो का क्या नाम था। अब हीरोइन ने ये मूवी हीरो के साथ ही देखी होती है, जिस वजह से उसे पता होता है और वो आंसर दे देती है और वो इस राउंड को जीत जाती है, जिस वजह से वो सुनहरा खंजर इसके हाथों में होता है। अब बॉस ने फिर से नैन की मदद की होती है, जिस वजह से गेम उसे फिर से पनिश करने लगता है। ये देखकर नैन भी घबरा जाती है और तुरंत ही उस लड़के से पूछती है कि बताओ तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या किया। वो बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन नैन बताती है कि तुम्हारे पास मेरे बॉयफ्रेंड का अंगूठी है, बताओ वो तुम्हारे पास कैसे आई। ये सुनकर जैसे वो अपना मास्क उसके सामने हटाने वाला होता है, तुरंत ही सिस्टम उसे वहाँ से हटा देता है और उसके कमरे में उसे 10 मिनट की पनिशमेंट देते हुए उसे गहरी नींद में डाल देता है। दूसरी तरफ बाहर सभी खड़े होते हैं और सबको ऐसा लगता है कि शायद नैन भी इस राउंड में हार गई होगी, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कहती है, बस अपने पास से वो सुनहरा खंजर निकालती है और सभी को दिखाती है। ये देखकर वो लड़की शॉक हो जाती है और सोचती है कि उसने इतने ज्यादा अजीब से क्वेश्चन के आंसर कैसे दे सकती है। नैन बताती है कि उसके क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान थे। ये सुनकर उस लड़की को जेलसी होने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम अपने आप को इतनी ज्यादा लकी मत समझो, क्योंकि आज तक इसे काफी सारे लोगों ने पाया है, लेकिन किसी ने भी बॉस की जान नहीं ली है, इसलिए बॉस अभी तक जिंदा है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अब ये तीनों मिलकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि आगे वो बॉस को किस तरीके से खत्म करेंगे। धीरे धीरे समय खत्म हो रहा होता है और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है और तभी इन्हें पता चलता है कि बॉस को 10 सेकंड के लिए पनिशमेंट मिली है सोने के लिए। ये सुनकर वो सभी खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये उसके लिए अच्छा मौका है। अगर वो इन समय में उसे खत्म करती है तो उसके पास हारने का 1% से भी कम चांस बनता है। ये सोचते हुए नैन भी बॉस को खत्म करने के लिए निकल जाती। जैसे वो उसके कमरे पहुँचती है और उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, 10 सेकंड का समय खत्म हो जाता है और बॉस तुरंत ही जाग जाता है और उसे रोक लेता है। अचानक से नैन जब उसके चेहरे को देखती है, वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो यहाँ पे कैसे आया। बॉस उसके हाथ से खंजर लेता है, साइड में रखता है और उसे अपने पास बैठाता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने उसे मिस किया। तब वो उसे जोर से गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है और बताती है कि उसने उसे कितना ज्यादा मिस किया। फिर उसे वहाँ से निकलने की कोशिश करती है ताकि बॉस उन दोनों को वहाँ पे ना देख सके, लेकिन वो उसे अपने पास खींचता है और उसे किस करने लगता है। तभी उसकी नजर बॉस के मास्क पे जाती है, जिसे लेकर वो समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड ही यहाँ का बॉस है। ये सुनकर वो बॉस पे थोड़ा सा गुस्सा करती है और कहती है कि अच्छा इसीलिए तुमने उस बेकार कैंडी वाले गेम को मेरे साथ खेला था। अब थोड़ी देर वो उसके ऊपर गुस्सा निकालती है, लेकिन वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो उसे तुरंत ही माफ कर देती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बाद में वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि उन्होंने कितना ज्यादा मिस किया और फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। फिर कुछ घंटों के बाद वो वहाँ से बाहर आते हैं, जहाँ पे बॉस उसके लिए खाने की चीजें लाता है और दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वो दूसरा लड़का होता है जो कि नैन को मन ही मन पसंद करता था, वो उसके लिए वरीड होने लगता है और सोचता है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो
हो गया हो, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलने वाला होता है और तभी नैन कमरे के अंदर आ जाती है। उसे सही सलामत देखकर दोनों खुश होते हैं और उसे पूछते हैं कि कल रात वो कहाँ पे थी। तब वो बात को ऐसे ही टाल देती है और सभी खाना लेने के लिए हॉल में जाते हैं, जहाँ पे इस बार उन्हें खाने के लिए कुछ भी चीजें नहीं दी होती है, जिस वजह से सभी उनके ऊपर भड़कने लगते हैं और पूछते हैं कि उन्हें इस बार खाना क्यों नहीं मिला है। तभी कैसल से आवाज आता है और उन्हें पता चलता है कि ये गेम बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, जिस वजह से अब उन्हें खाने की चीजें नहीं मिलेगी। क्योंकि ये सुनकर तो वो लोग भड़क जाते हैं। अब इन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया होता है, जिस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ खाने के बारे में सोच रहे होते हैं। इनकी परेशानी देखकर नैन इनकी मदद करने का फैसला करती है और यहाँ से बहाना बनाते हुए निकल जाती है। तुरंत ही दूसरे लड़के को उसके ऊपर शक होता है, इसलिए वो उसका पीछा करता है, जहाँ पे वो नैन को देखता है कि वो बॉस के कमरे के बाहर नॉक करती है और अंदर से मास्क पहनी हुई लड़की आती है और उसे खाने की चीजें देती है। पर उस समय नैन ने तो उनकी मदद कर दी होती है, लेकिन बाद में वो लड़का उस दूसरी लड़की से जाकर मिलता है और इसके बारे में बताता है। असल में ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और यहाँ पे जब ये दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलते हैं तब एक दूसरे का साथ देने का फैसला करते हैं। और यहाँ पे इन्हें गलतफहमी ये हो जाती है कि नैन के पास जो सुनहरा खंजर है उसकी वजह से सभी नकाबपोश उसकी मदद करते हैं और उसकी बातें सुनते हैं, इसलिए वो उस खंजर को छीनने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो एक खतरनाक सा प्लान बनाते हैं। वो लड़का भागते हुए नैन के पास जाता है और बताता है कि पहली लड़की अचानक से मर चुकी है। ये सुनकर सभी कमरे से बाहर आते हैं, जहाँ पे नैन जब पास जाकर उस लड़की को देखती है तब उसे पता चलता है कि वो तो लड़की नहीं है, वो तो दूसरा वाला लड़का है। फिर वो पहली लड़की अचानक से अपने असली रूप में आ जाती है और उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन बीच में वो लड़का आ जाता है उसकी जान बचाने के लिए और खंजर उसे लग जाता है। तभी वो पहली लड़की जोर जोर से नैन के ऊपर हंसने लगती है और अपनी जीत की पहली कार्ड उसे दिखाती है। जब उसने पहली बार इसमें जीत हासिल की थी तब उसे एक ऐसा कार्ड मिला था जिससे वो किसी का भी रूप बदल सकती है, जिस वजह से अब गेम में सिर्फ 2 ही पर्सन बचे होते हैं और उस दूसरी लड़की के पास वो सुनहरा खंजर भी होता है। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि अब वो जीतने वाली है। लेकिन तभी आधी रात होती है और गेम फिर से स्टार्ट होने वाला होता है। तभी यहाँ पे बॉस अपने सभी लोगों के साथ आ जाता है। बॉस को देखकर वो नैन की तरफ उसे भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें इसे जान से मार डालना चाहिए ताकि वो तुम्हें जान से ना मारे। ये सुनकर वो उसका गला पकड़ लेता है। ये देखकर वो पूरी तरीके से खुश हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि अब वो जीतने वाली है। लेकिन अगले ही पल बॉस सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने लगता है। फिर वो अपना मास्क उतारता है और इस लड़की के सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो नैन का बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तो बेचारी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाद में बॉस अपने लोगों को बुलाता है और इसे खत्म करने के लिए यहाँ से लेकर चला जाता है। सबके चले जाने के बाद वो भी वहाँ से जाने लगता है। नैन उसे रोकती है और पूछती है कि वो कहाँ पे जा रहा है। अचानक से बॉस का बिहेवियर बदल जाता है और वो उसे अपने खिलाफ भड़काने लगता है, जिस वजह से नैन को गलतफहमी होने लगती है कि जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, हम सभी मरे लोग जिंदा होने लगते हैं। उसके मन में काफी सारी अजीब चीजें चल रही होती है, जिस वजह से पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसे समझ नहीं आता है कि सामने क्या चल रहा है। साथ ही जो बॉस होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के हाथों मरने के लिए उसे उकसाने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो उसे उसकी दुनिया में भेज सके और गर्लफ्रेंड उसकी बातों में आते हुए उस पे जानलेवा हमला कर देती है। हमले के बाद जब बॉस धीरे धीरे मरने लगता है तब वो अपने पास से रिंग निकालता है और बताता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे अपनी पूरी जिंदगी बिता दे। इसलिए उसने जानबूझकर ये सारी चीजें की ताकि वो उसे सेफली उसकी सही दुनिया में उसे भेज सके। ऐसा कहते हुए वो अपना दम तोड़ देता है और वहीं पे मर जाता है। ये देखकर नैन उसके लिए बहुत ही ज्यादा रोती है। अगले पल जब उसकी आंखें खुलती है तब वो हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पे डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे बचा लिया गया है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड आज सुबह में ही उसकी डेथ हो गई है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा रोती है और वो भी अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए वापस से उसी सर्वाइवल गेम में जाने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो अपने लकी कॉइंस का यूज करती है और अगले ही पल वो सर्वाइवल गेम में क्रूल बॉस बन जाती है और